की बड़ी भीड़ को अपने पास खींचता है। गंगा में डुबकी लगाने का यह विशेष अवसर न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह आस्था और पवित्रता का एक अद्वितीय अनुभव भी प्रदान करता है। भैरवनाथ का रहस्यमय रूप और उनकी अलौकिक पहचान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल थी। उनके साथ साधु संतों की उपस्थिति ने माहौल में एक गहरी रहस्यात्मकता भर दी थी, जो हर भक्त के मन में जिज्ञासा का समुद्र लहरा रही थी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई ने माहौल में तनाव और असंतोष का संचार कर दिया। क्या भैरवनाथ वाकई ठग थे, या उन्होंने समाज के एक गहरे रहस्य का प्रतिनिधित्व किया था? यह सवाल हर किसी के मन में उठने लगा। महाकुंभ के दौरान साधुओं की गतिशीलता के कारण कई तीर्थयात्रियों ने पुलिस को शिकायतें दर्ज करवाईं। इन शिकायतों में ठगी और पैसे की मांग की गंभीर बातें शामिल थीं, जो श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचा रही थीं। जेल में साधु के ध्यान के समय अजीब घटनाओं ने सभी को चकित कर दिया, यहां तक कि पुलिसकर्मी और कैदी भी इनमें शामिल थे। ये रहस्यमयी घटनाएं जेल की दीवारों के भीतर अजीब सा माहौल रच रही थीं। साधु की गिरफ्तारी के बाद समाज में उनकी प्रति मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने उन्हें निर्दोष ठहराया, जबकि अन्य ने पुलिस के इस कदम का समर्थन किया, जिससे लोगों के दिल में विचारों की एक अद्भुत बौछार शुरू हो गई। साधु की अलौकिक शक्तियों के बारे में चर्चा ने अन्य कैदियों में डर और आशंका उत्पन्न की। क्या सचमुच उनके पास कुछ अदृश्य शक्तियां थीं, जो उनके चारों ओर एक रहस्यमय आभा फैला रही थीं? भैरवनाथ के चारों ओर एक दिव्य रोशनी फैलने लगी, जिससे सिपाही और जेल के अन्य कैदी प्रभावित हुए। इस अदृश्य शक्ति को महसूस कर सभी ने एक अद्भुत अनुभव किया, जो उनके दिलों में एक नई आशा जगाने का काम कर रहा था। इंस्पेक्टर राठौर ने भैरवनाथ से सवाल पूछे, जिससे साधु ने उन्हें आत्मदर्शन की ओर प्रेरित किया। उनकी उपस्थिति ने राठौर के मन में संदेह और जिज्ञासा के बीच एक अजीब से संघर्ष को जन्म दिया। साधु की उपस्थिति ने कैदियों को ध्यान की ओर बढ़ाया और उनकी आत्मा को जागृत करने में मदद की। इसने जेल का वातावरण पूरी तरह से बदल दिया, जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। जेल के भीतर साधु द्वारा उत्पन्न दिव्य ऊर्जा ने सभी को अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने का अनूठा अवसर प्रदान किया। यह एक ऐसा अनुभव था जो हर किसी के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगाता था। इंस्पेक्टर राठौर ने साधु की शक्तियों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उनकी वास्तविकता को समझने में दिलचस्पी दिखाई। यह यात्रा उनके लिए एक सीखने की प्रक्रिया साबित हुई। भैरवनाथ का स्वभाव बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर झुका रहा। उन्होंने जंगल में ध्यान करने की आदत बनाई, जबकि गांव वाले उन्हें अजीब मानते थे। परंतु उनकी शांति हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई। एक रहस्यमय साधु ने भैरवनाथ को पहचानते हुए उन्हें भगवान शिव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात उनकी कठिन तपस्या ने उन्हें हिमालय की ओर भी बढ़ाया। भैरवनाथ की साधना इतनी गहन थी कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें मार्गदर्शक बनने का वरदान दिया। उन्होंने अपने रूप में मानवता के कल्याण के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का संकल्प लिया। सावित्री की गवाही ने भैरवनाथ की सत्यता को सिद्ध किया, जिससे राठौर और अन्य अधिकारी भी हैरान रह गए। यह घटना समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बन गई। जेल से रिहाई के बाद भैरवनाथ को समाज और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों की अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ा। लोग उनकी शक्तियों को परखने की जिज्ञासा में थे। भैरवनाथ ने महामारी से प्रभावित गांव में जल को औषधि में बदल दिया, जिससे गांव वाले उन्हें भगवान शिव का दूत मानने लगे। यह एक दिव्य घटना थी, जिसने लोगों के दिलों में आस्था का दीप जलाया। भैरवनाथ ने गंगा तट पर एक विशेष अनुष्ठान किया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। यह अनुष्ठान न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम था, बल्कि समाज को नई दिशा देने का भी प्रयास था। भगवान शिव ने भैरवनाथ को आशीर्वाद देकर उनकी साधना की सराहना की। उन्होंने बताया कि हर इंसान में एक दिव्यता है, जिसे जागृत करना आवश्यक है, ताकि हम अपने भीतर की रोशनी को पहचान सकें। भैरवनाथ ने अपने अनुयायियों से विदाई लेते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी शक्ति पहचानकर समाज को बेहतर बनाना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है, और यह संदेश हर दिल में एक नई जंग जगाने का कार्य करता है।